हेलो एवरीवन, तो आगे 30 दिन के अंदर टॉपर बनने के लिए इस वीडियो में कोई जादू नहीं होने वाला है। इस वीडियो में तुमको प्रैक्टिकल अप्रोच बताऊंगा जो मैंने फॉलो करी थी अपने 10th के एग्जाम टाइम। वही अप्रोच तुमको भी फॉलो करनी है, क्योंकि जब मैं अपने 10th का एग्जाम दे रहा था तो मैं कुछ रिपीटेड मिस्टेक कर रहा था, जिसकी वजह से मेरा जो प्री बोर्ड गया था उसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा था। उस प्री बोर्ड में मैंने कुछ भी नहीं स्कोर किया था, और वैसे भी स्कूल में प्री बोर्ड के नंबर मुझे दिखाई भी नहीं दिए। लेकिन अगर जो दिखाए गए होते तो पक्का मैं क्या मेरी पूरी क्लास फेल हुई होगी। तो इतना तो मुझे पक्का यकीन है कि पूरी की पूरी क्लास ही फेल हुई होगी। तो ऐसा क्या हुआ कि प्री बोर्ड में हम लोग सब लोग फेल हुए, लेकिन जब 10th क्लास एग्जाम दिया हम लोगों ने, तब जो है हम लोग के स्कोर अच्छे आए और मेरा भी अच्छा खासा स्कोर आया। तो बात करते हैं कुछ मिस्टेक्स की और उनके सोल्यूशन की। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखा तभी तुमको फायदा होगा। अगर जो इस वीडियो को कंप्लीट नहीं देखने वाले हो तो अभी स्किप करके चले जाओ, कोई बात नहीं है, परसेंटेज कम आएगा, चलेगा, जा सकते हो। सबसे पहले जो मिस्टेक कर रहा था वो था पास्ट फियर। जो पहली मिस्टेक थी हमारी वो थी पास्ट फियर। पास्ट फियर मतलब अब हम लोग को डर लग रहा था, क्योंकि हम लोग एकदम एवरेज बच्चे थे, एकदम हम लोग बैक बेंचर टाइप के थे। हम सभी लोग, जितने कि मैं और मेरे जितने भी दोस्त थे वो सारे के सारे बैक बेंचर थे। हम लोग क्या सोचते थे कि हम लोग के अभी तक इतने परसेंट तो आए नहीं है, तो अब कहाँ से 70-80% आ जाएंगे, हो सकता पास भी ना हो। हम लोग को तो ये लग रहा था, लेकिन हम लोगों ने पढ़ाई पूरी करी थी, स्टार्टिंग से पूरा पढ़ रहे थे और पढ़ाई हम लोगों ने पूरी करी थी। अब तुम लोग भी होगे कि तुम सोच रहे कि अभी तक तो हम लोग के इतने परसेंट कभी नहीं आए हैं, कई लोग होंगे, लेकिन अब 80% 90% कैसे आ सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को कंप्लीट देखो, कंप्लीट सोल्यूशन बताऊंगा। अब सेकंड जो मिस्टेक थी मेरी वो थी टारगेट फॉलो नहीं होते थे, क्योंकि भैया हम लोग टारगेट तो डेली बनाते थे, लेकिन टारगेट कभी फॉलो ही नहीं कर पाते थे। अब टारगेट तो हम सब लोग बनाते हैं, कुछ ना कुछ तो डिसाइड करते हैं कि ये इतना पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग का वो फॉलो नहीं हो पाता। दिन में हम सोचते हैं कि 8 घंटा 10 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन हो सकता है आधे घंटे की पढ़ाई ना होती हो। तो इसका पूरा सोल्यूशन मैं तुमको वीडियो में बताऊंगा। फिर आते हैं डिस्ट्रैक्शन की, जो सबसे लास्ट प्रॉब्लम जो हर एक स्टूडेंट फेस कर रहा है पिछले जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद से, तो हर एक स्टूडेंट फेस कर रहा है, वो है डिस्ट्रैक्शन की। हर एक बच्चा डिस्ट्रैक्टेड है, हर एक बच्चा डिस्ट्रैक्टेड है, चाहे वो किसी चीज़ का हो। कोई रील्स की दुनिया में खोया हुआ है, कोई शॉर्ट्स की दुनिया में खोया हुआ है, कोई पबजी फ्री फायर की दुनिया में खोया हुआ है, कोई कुछ भी कर रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? अब ये जो 3 मिस्टेक है, अगर ये तुम करना बंद कर दोगे तभी तुम 30 डेज के अंदर टॉपर बन सकते हो, अदरवाइज ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। तो अपने आप से कसम खाओ और तुमको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बस कमेंट में कर दो यस आई कैन प्रूव इट। मैं अपने आप को साबित करूंगा और मैं ये तीनों मिस्टेक बंद करूंगा और टॉपर बनने की पूरी कोशिश करूंगा। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए पूरे सोल्यूशन की ऊपर बात करते हैं। तो सबसे जो पहला सोल्यूशन हमारा है कि मिस्टेक्स जो हमारी है ये हमारा पास्ट फेयर है। तो इतना याद रखो, इस जो पास्ट फेयर है इससे मैं तुमको गारंटी देके सकता हूँ, कोई नहीं कहेगा, ना तुम्हारे टीचर कहेंगे, ना तुम्हारे दोस्त कहेगा, ना तुम्हारे भाई कहेंगे, ना तुम्हारे मम्मी पापा कहेंगे, कोई नहीं कहेगा। मैं कहता हूँ कि तुम्हारे 10th क्लास का एग्जाम जो है वो सबसे ईजी एग्जाम होने वाला है। और ये मैंने इसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो भी बना रखा है, जिसमें मैंने कंप्लीट बताया कि ईजी एग्जाम कैसे होने वाला है। वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वीडियो देख सकते हो। तो याद रखना कि क्लास 10th का एग्जाम सबसे ईजी एग्जाम होने वाला है तुम्हारे लिए। तो उस वीडियो को कंप्लीट देखना। अब बात करते हैं सेकंड मिस्टेक जो हमारी है, टारगेट फॉलो नहीं होते। तो टारगेट फॉलो क्यों नहीं होते? क्योंकि तुम लोग टारगेट ही सेट करते हो गलत सलत। क्यों? क्योंकि तुम खुद ही सोचो, भूख लगी होती है 2 रोटी की, लेकिन उसमें हम खाना डाल देते हैं 5 रोटी 6 रोटी का, तो वो कहाँ से पच जाएगा? तो इसलिए ये एग्जाम्पल तुम्हारे पढ़ाई पे भी लागू होता है। तुम्हारी कैपेसिटी है 2 घंटे की, तो सिर्फ 2 घंटे का ही टारगेट सेट करो, ना कि तुम 4 घंटे या 5 घंटे का। इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, टू डू लिस्ट बनाओ। अब टू डू लिस्ट क्या होती है? तो टू डू लिस्ट माने कुछ नहीं होती है, जो तुम्हारा रात में जब तुम सोने जाओगे, जितने भी टाइम सो रहे होगे, वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ कितने भी टाइम सो रहे हो और कितने भी टाइम, बस इतना फिक्स कर लेना तुम्हारा सोने का टाइम और तुम्हारा जगने का टाइम, ये दोनों टाइम फिक्स होना चाहिए। बाकी कुछ भी फिक्स हो कोई बात नहीं है। टेबल बनाने की ये जरूरत नहीं है कि 5 से 6 करेंगे, 7 से 8 करेंगे, 9 से 8 करेंगे, ये रोबोटिक टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए तुमको क्या करना है, तुमको बस इतना फिक्स करना है, तुम सोने का टाइम और तुम्हारे जगने का टाइम इतना फिक्स होना चाहिए। बाकी तुम्हारा काम ये सब पूरा टू डू लिस्ट कर देगा। इस टू डू लिस्ट में सिर्फ वही करना है जो तुम अचीव कर पाओ, तो वही चीज़ लिखनी है जो तुम अचीव कर पाओ एक दिन में, वही चीज़ लिखनी है। अब ये नहीं कि तुमने टू डू लिस्ट तो बनाई, टू डू लिस्ट तो बनाई, उसमें तुमने एक टू डू लिस्ट बनाई, उसमें तुमने लिख दिया कि हम 5 चैप्टर करेंगे एक दिन में। कैसे कर पाओगे? 5 चैप्टर एक दिन में कौन कर पाएगा? नहीं कर पाओगे। इसलिए या तो तुम्हारी कैपेसिटी हो कि 5 चैप्टर तुमको सिर्फ रिवाइज करने हैं तो कर लोगे, लेकिन इसलिए तुमको क्या करना है, जो टू डू लिस्ट बनाओगे उसमें सिर्फ वही लिखोगे जो तुम्हारी औकात में होगी। और ये सबकी अलग अलग होती है, इसको तुम अपने हिसाब से बनाओगे, हर एक पर्सन के लिए अलग अलग हो सकती है। तो ये तुम ध्यान रखना, टू डू लिस्ट जो बनाएंगे हम वो अपने हिसाब से बनाएंगे, अपनी औकात के हिसाब से बनाएंगे। हो सकता है इसमें कुछ 5-6 पॉइंट लिखेंगे हम, तो हो सकता है 2 या 3-4 पॉइंट लिखेंगे, हो सकता है उसमें से 3 ही पॉइंट फॉलो होंगे। 3 पॉइंट फॉलो होंगे, 3 पॉइंट बहुत है हम लोग के लिए। तो चौथा पॉइंट हम अगले दिन कवर करेंगे। 100% किसी की नहीं फॉलो हुई है तो तुम्हारी घास फॉलो हो जाएगी, मेरी खुद की फॉलो नहीं होती तो तुम्हारी घास फॉलो हो जाएगी। लेकिन 70-80% भी अगर हो गई तब तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तो 80-70% तुम कंप्लीट करने की कोशिश भी करना। सिर्फ टू डू लिस्ट बनाने से कुछ नहीं होगा, इसलिए तुमको क्या करना है, 70 से 80% तुमको फॉलो करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हमारे स्टडी आवर्स की। जो स्टडी आवर्स तुम लोग पढ़ रहे हो, इरेगुलर पढ़ रहे हो, टारगेट तो हम बनाते हैं 7 से 8 घंटे पढ़ने का, लेकिन पढ़ाई कितने घंटे होती है? सिर्फ 2 घंटे की। तो तुमको कोशिश क्या करनी है, सिर्फ 2 ही घंटे का टारगेट बनाओ।
2 घंटे का बनाओगे, लेकिन तुमको ट्राई ये करना कि नेक्स्ट हम 3 घंटा करेंगे, एकदम से 8 घंटे नहीं पहुंचाएंगे, 3 घंटा करेंगे। और इसके लिए तुमको सबसे ज़्यादा बेस्ट हेल्प देगा तुमको स्टॉप वॉच। अपने स्टडी आवर के टाइम को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है स्टॉप वॉच। इसके ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखा, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखो जाके। अब बात करते हैं सबसे लास्ट तरीका, जो हमारा डिस्ट्रैक्शन है, जो हमारी सबसे लास्ट मिस्टेक है डिस्ट्रैक्शन। इससे कैसे बच सकते हैं? तो इससे सिर्फ 2 ही तरीके बचने के लिए हैं। वो सबसे पहला तरीका है, तो बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, अपने आप से बंद कर दो। सिर्फ 1.5 महीने की बात है, 1.5 महीने के बाद नहीं चलाओगे इंस्टाग्राम, कोई बात नहीं, मर नहीं जाओगे, किसी की फोटो नहीं देखोगे, किसी फोटो लाइक नहीं करेगी, कोई तुम्हारी फोटो को लाइक नहीं करेगा, तुम नहीं हो जाओगे, कुछ भी कम नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग होते हैं 1-1 साल 2-2 साल जिनका अकाउंट तक नहीं होता है, जो सक्सेसफुल बने हैं। तो तुम्हारा अकाउंट है, मैं तुमको अकाउंट बंद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि 1 या 1.5 महीना तुम अपने आप को डेडिकेट कर, सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने। तो 1.5 महीने अपने आप को हर चीज़ से दूर कर दो। सेकंड तरीका अगर जो मैं बताऊँ, तो सेकंड तरीका ये हो सकता है कि अगर जो तुम पढ़ाई करते हो मोबाइल से, तो तुम ये कर सकते हो कि अपना जो फ़ोन है वो अपने पेरेंट्स को दे सकते हो, और तभी ले सकते हो जब तुम्हारी क्लासेस का टाइम हो या फिर जब तुम्हारा पढ़ने का मन हो। तो ये 2 तरीके तुमको डिस्ट्रैक्शन से दूर करने में हेल्प करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी। तो ऐसे और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दो। बाय बाय।